हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ट्रैक्शन सिस्टम। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट यूज इन सब स्टेशन। उसमें कुछ इक्विपमेंट के बारे में हम लोग देख लिया था, जैसे आपका ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, इंटरप्टर्स के बारे में। अब रिमेनिंग जो भी उसका इक्विपमेंट बच गया था उसको हम लोग आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो उसमें आज जो रिमेनिंग जो भी बच गया है 1v1 करके उसमें ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसी का पार्ट है कि लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट यूज इन ट्रैक्शन सब स्टेशन। क्लियर। तो देखिए बस बार। तो ट्रैक्शन सब स्टेशन में हम लोग दो बस बार सिस्टम यूज कर रहे थे। एक को हम लोग बोल रहे थे मेन बस बार, और दूसरा था आपका ट्रांसफर बस बार। दो बस बार सिस्टम हम लोग इसलिए यूज कर रहे थे कि अगर किसी भी तरीके का फॉल्ट होता है तो एक जो आपका बस बार सिस्टम है वो स्टैंड बाई में जो है वो काम करना चालू करेगा और वहाँ से हम लोग सप्लाई देना चालू करेंगे। या किसी एक बार में अगर बस बार में मेंटेनेंस का काम हो रहा है तो दूसरे से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो बस बार क्या होता है? बस बार एक साधन है। ठीक है, एक साधन है करेंट को कैरी करने का। ठीक है, और उसी से बहुत सारे इक्विपमेंट क्या होता है वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें सिंपल कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे सिंपल ओवरहेड वायर द्वारा आपका कनेक्शन आया हुआ है। ठीक है, और उसी में क्या होता है कि सेम फेज में हर एक घर में वहाँ से कनेक्शन आया हुआ रहता है। ठीक है, अगर उसमें फॉल्ट हो जाता है तो पूरा एरिया की लाइट क्या हो जाती है, गुल हो जाती है पूरे। ठीक है, क्योंकि जितने भी कनेक्शन है उसी कंडक्टर से आपका वहाँ से एक फेज और एक न्यूट्रल आता है। ठीक है, हर एक घर के लिए वहीं से फेज न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल। अगर उस फेज में अगर आपका फॉल्ट हो जाए तो उससे कनेक्टेड जितने भी घर हैं सब में बिजली क्या हो जाएगी, गुल हो जाएगी। ठीक है, तो उसी तरीके से बस बार सिस्टम है। ये क्या है कि मीडियम है करंट को कैरी करने का, और उसी से ही आपके सारे जो इक्विपमेंट है वो कनेक्टेड होते हैं। मान लीजिए कि जैसे ये एक बस बार हो गया। ठीक है, और इसी से जो आपके इक्विपमेंट है इस तरीके से आपके कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसी बस बार में आपका फॉल्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसमें सप्लाई यानी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, यहाँ पे सप्लाई यानी बंद हो जाएगी, मतलब किसी भी तरीके की सप्लाई नहीं है। तो एक बस बार क्या है, एक सिंपल एक मीडियम है। क्लियर। देखिए इसमें बस बार जो चौथा पार्ट है, द बस बार इज अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सब स्टेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सब स्टेशन का। ठीक है, ये सप्लाई तो आ गई अपने पास, लेकिन उस सप्लाई को अपन क्या करेंगे कि कलेक्ट करेंगे, और देन उससे सारे इक्विपमेंट को अपन क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो बस बार बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है अपने सब स्टेशन का। एंड इज ए कंडक्टर विच कैरी current to a point having numerous connection with it। ठीक है, मतलब कि ये अपने सब स्टेशन का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ये भी एक तरीके का कंडक्टर है। कंडक्टर वो कोई भी चीज़ कंडक्टर होता है, हो जाएगा जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, जिसमें भी करंट का फ्लो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, और इसी आपका बस बार से नुमिरस नुमिरस मतलब सारे जो कनेक्शन है इसी से कनेक्टेड होते हैं। ये आपका बस बार हो गया, और इसी से आपके जितने भी इक्विपमेंट हैं नुमिरस कनेक्शन है वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, द बस बार इज अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सब स्टेशन। इन सब के बीच में जो आपका बस बार है आपका सब स्टेशन का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है, इक्विपमेंट है, एक पार्ट है। ठीक है, एंड इज ए कंडक्टर, ये कंडक्टर है। ठीक है, हम कंडक्टर का मेन काम क्या है, कैरीज द करेंट विच कैरी करेंट टू ए पॉइंट हैविंग नोमिरस कनेक्शन विथ इट। ठीक है, और इससे बहुत सारा नोमिरस में बहुत सारा टैपिंग यहाँ से कनेक्शन क्या होता है, लिया रहता है। क्लियर, यही होता है आपका बस बार सिस्टम। ठीक है, ये आपका बस बार सिस्टम हो गया। ऐसे नोमिरस कनेक्शन जो है कनेक्टेड है, नोमिरस कनेक्ट। ठीक है, सारे इक्विपमेंट जो है इससे आपके क्या है वो कनेक्टेड है। क्लियर, वो आपका सर्किट ब्रेकर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, या बहुत सारी चीज़ जो इसी बस बार से आपका क्या होता है, कनेक्टेड होता है। क्लियर। द बस बार इज ए काइंड ऑफ ए जंक्शन। ठीक है, ये एक तरीके का जंक्शन भी काम करता है। जंक्शन का मतलब यही होता है, कुछ तो जंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बात करें, हम लोग बोलते हैं कि जैसे पटना जंक्शन, ठीक है, या आरा जंक्शन, या जो भी जंक्शन होता है, जंक्शन का मतलब ये होता है कि वहाँ से कि वहाँ खुद से ट्रेनें कहीं से मतलब आ रही है और जा भी रही हैं। ठीक है, सिंपल एक स्टेशन मतलब जंक्शन का एक पॉइंट होता है कि सपोज दैट अगर दिल्ली से पटना से दिल्ली के लिए ट्रेन है तो वो ट्रेन उसी जंक्शन से खुल रही है। ठीक है, तो इसलिए उसको जंक्शन बोला गया है। ठीक है, और स्टेशन क्या हो गया, एक सिंपल हो गया जहाँ से बहुत सारी ट्रेनें आ रही है, जा रही है, लेकिन वहाँ से कोई ट्रेन नहीं खुल रही है स्पेशली। ठीक है, जैसे हम लोग पटना जंक्शन बोलते हैं, क्योंकि पटना जंक्शन से हर एक जगह के लिए ट्रेन, वहाँ से ट्रेन क्या होती है, टर्मिनेट भी होती है,
और दूसरी जगह से ट्रेनें जो है वहाँ पे आती भी हैं। जैसे दिल्ली से बहुत सी ट्रेन स्पेशली पटना ही आती है, पटना के आगे नहीं जाती है, या बहुत सी ट्रेन पटना से ही खुलती है और आपका दिल्ली जाती है, ठीक है, इसलिए इसको जंक्शन बोला गया, ठीक है। तो जंक्शन क्या आता है, द बस बार इज ए काइंड ऑफ जंक्शन। ये भी एक तरीके, जैसे आप सर्किट एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा, नोड पढ़ा होगा, जंक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, एक जंक्शन है, ठीक है, एक जंक्शन है। विच हैज आउटगोइंग, बहुत सारा आउटगोइंग भी होता है, बहुत सारा आपका क्या होगा, इनकमिंग भी होगा, ठीक है। आउटगोइंग इनकमिंग आपका दोनों होगा, जस्ट लाइक ये नोड की तरह वर्क नहीं करेगा, जंक्शन की तरह वर्क करेगा, ठीक है। कि द बस बार इज ए काइंड ऑफ जंक्शन विच हैज आउटगोइंग एंड इनकमिंग करेंट पाथ, ठीक है। मतलब हम लोगों ने देखो, ये बस बार सिस्टम में बहुत सारे इक्विपमेंट इससे कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी सप्लाई आ गई, ठीक है, इस सप्लाई से ये क्या आपका क्या होगा, कनेक्ट हो गया, ठीक है। और देन ये क्या करेगा, ये यहाँ पे इनकमिंग भी होगा, देन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आउटगोइंग भी देंगे। जैसे हम लोगों ने देखा था कि वो 132 के भी इनकमिंग लाइन है, उससे आपका क्या हो गया, आपका बस बार सिस्टम कनेक्टेड हो गया, ठीक है। और देन हम लोग क्या किए, 132 केवी के लाइन को हम लोग आउटगोइंग लेके गए यहाँ पे ट्रैक्शन सब स्टेशन पे, जहाँ पे 132 केवी स्टेप डाउन हो गया 100 किसमें 25 केवी में, और देन उसी 25 केवी को हम लोग यूज करेंगे। तो उसी चीज़ को लिखा गया, द बस बार इज ए काइंड ऑफ जंक्शन विच हैज आउटगोइंग एंड इनकमिंग करेंट पाथ, ठीक है। मतलब इसके बाद आउटगोइंग एंड इनकमिंग दोनों करेंट पाथ होते हैं, ठीक है। ये जस्ट लाइक बिहेव्स एज ए वर्क एज ए जंक्शन, क्लियर। वेनेवर ए फॉल्ट अकर इन द बस बार, अगर मान लीजिए कि ये आपका बस बार है, बहुत सारी चीज़ इससे कनेक्टेड है, अगर इस बस बार सिस्टम में कोई फॉल्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसमें सप्लाई नहीं आएगी। जब सप्लाई नहीं आएगी तो सारे का सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, वर्क ही नहीं करेगा। वेनेवर ए फॉल्ट अकर्स इन अ बस बार इंटायर कंपोनेंट कनेक्टेड टू दैट स्पेसिफाइड सेक्शन शुड बी ट्रिप, ठीक है। तो अब इससे जितने भी इक्विपमेंट ये सब कनेक्टेड हैं वो, ठीक है, अगर इसमें फॉल्ट आएगा तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ट्रिप हो जाएंगे, ठीक है। ट्रिप इसलिए हो जाएंगे क्योंकि क्या होगा कि ट्रिप हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। जो ट्रिप नहीं होगा तो हाई करंट हाई वोल्टेज पास होगा, जिससे क्या होगा, फूक जाएंगे, जल जाएंगे, क्लियर। अगला जो है वो है आपका करेंट ट्रांसफार्मर। तो सिंपल सी अगर हम लोग बात करें, एक वर्ड में लिख लीजिए इसको, करेंट ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या है कि ये एक तरीके का क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरमेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो मेजरमेंट पर्पस का काम है किसी भी चीज़ को मेजर करना। तो करंट ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या है, करंट को मेजर करना, ठीक है। ये मेजर करके देगा करंट की वैल्यू क्या है, हाई है, लो है, जो भी है, 10 एम्पियर है, 100 एम्पियर है, या कुछ भी है। तो आपका सर्किट ब्रेकर में आपका रिलेइंग सिस्टम के साथ ये करंट ट्रांसफार्मर भी आपका यूज होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। इससे अपने को पता चलता है कि करंट की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अगर वन वर्ड में बात करें तो करंट ट्रांसफार्मर इज ए मेजरिंग डिवाइस विच हैज़ बीन यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट, क्लियर। तो करंट ट्रांसफार्मर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जिसका मेन काम क्या है, करंट को मेजर करना, क्लियर। और ये इसलिए इसको बोला गया है कि एक तरीके का ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। करंट ट्रांसफार्मर मेन काम क्या है इसका, करंट को मेजर करना। लिख लीजिए एक सप्ताह में, कोई भी आपसे पूछे कि आप करंट ट्रांसफार्मर से क्या समझते हो, तो करंट ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या है, करंट को मेजर करना। मेजरमेंट पर्पज से ये क्या होता है, यूज होता है, क्लियर। पांचवा जो पॉइंट है वो है करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। इट इज ए इक्विपमेंट यूज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हायर वैल्यू करंट इनटू लोअर वैल्यू, ठीक है। ये एक तरीके का क्या है, इक्विपमेंट है, ऑपरेटस है, डिवाइस है, जिसका मेन काम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन करना, हायर वैल्यू करंट टू लोअर वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है कि ये क्या कहता है कि ट्रांस यूज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हायर वैल्यू करंट इनटू लोअर वैल्यू, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का भी काम करता है कि हायर वैल्यू टू लोअर वैल्यू, क्लियर। मेजरमेंट का भी काम करता है, करंट को मेजर करने का भी काम करता है। दीज आर हैविंग लोअर करंट रेटिंग एंड आर यूज फॉर मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन ऑफ करंट रिले फॉर प्रोटेक्शन पर्पस इन सब स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग ने देख लिया कि इसका ये क्या है कि एक तरीके का ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका मेन काम क्या है, करंट को मेजर करना। इसके बाद ये करंट को क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है, हायर वैल्यू टू लोअर वैल्यू, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि दीज आर हैविंग लोअर करंट रेटिंग, ठीक है। दीज आर हैविंग लोअर करंट रेटिंग होता है एंड आर यूज्ड, कहाँ पे यूज हो रहा है, यूज फॉर मेंटेनेंस मतलब किसी चीज़ का जो अपना मेंटेनेंस का काम चल रहा है, रिपेयरिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ
करंट रिले, ठीक है। अगर कहीं भी आपका मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है कि जो करंट रिले, ठीक है, फॉर प्रोटेक्टिव पर्सन इन सब स्टेशन, मतलब कि जिसका यूज हो स्पेशली मतलब प्रोटेक्शन पर्पस के लिए आपका सब स्टेशन में यूज किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा डिफिनेशन है आपका करंट ट्रांसफार्मर का। आगे जो इक्विपमेंट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आगे देखिए, आगे जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, इसका पार्ट है जिसमें हम लोग देखेंगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, बस कपलर एंड लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए इसका, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, बस कपलर एंड लाइटनिंग अरेस्टर। तो देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी एक तरीके का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये भी करंट ट्रांसफार्मर की तरह होता है। करंट ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या था, करंट को मेजर करना, ठीक है, और हाई वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करना। उसी तरीके से इसका ट्रांसफार्मर तो है लेकिन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या इसको, ठीक है। तो इसका भी मेन काम क्या है, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। करंट ट्रांसफार्मर करंट को मेजर कर रहा था, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को क्या करेगा, मेजर करेगा। और ये क्या करेगा, हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा या कन्वर्ट करेगा। यही आपका काम है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका यूज होता है सब स्टेशन के अंदर। ये एक तरीके का एक मेजरमेंट पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्लियर, देखिए यहाँ पे the potential transformer are similar in function as current transformer, मतलब कि इसका जो फंक्शन होता है ना करंट ट्रांसफार्मर से मिलता जुलता है, ठीक है। बट आर यूटिलाइज फॉर कन्वर्टिंग हाई वोल्टेजेस टू लोअर वोल्टेजेस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रिले सिस्टम, ठीक है। इसका एक काम तो यही हो गया कि इसका जो फंक्शन है करंट ट्रांसफार्मर से मिलता जुलता है। इसका मेन काम क्या है, वोल्टेज को मेजर करना है। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन करता है हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, किसके लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रिले सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। आगे देखिए बस कपलर। तो हम लोगों ने देखा था कि ये दो बस बार था, एक मेन, दूसरा था ट्रांसफार्मर बस बार। तो बस कपलर का यूज करके हम लोग आपस में इन दोनों को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इनका नाम दे दिया। इन दोनों को कपल करने के लिए जिस सिस्टम का यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बस कपलर। बस कपलर का यूज करके हम लोग दोनों बस बार को यूज कर आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। वाई, इसलिए कि मान लीजिए कि अगर किसी एक सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट आता है, ठीक है, तो बस कपलर के द्वारा दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करके हम लोग सप्लाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। या मेंटेनेंस वगैरह का जो काम है, ठीक है, अगर हो रहा है तो बस कपलर के द्वारा हम लोग आपस में उनको कनेक्ट करके अपना जो सप्लाई है, जो कंटिन्यूटी है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। उसी चीज़ को लिख दिया है मैंने यहाँ पे, देखिए बस कपलर। बस कपलर इज ए डिवाइस which is used to couple one bus to other without any interruption in पावर सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो बस कपलर का मेन काम क्या है, दोनों बस को आपस में कपल करना, कनेक्ट करना, ठीक है, बिना सप्लाई को इंटरप्ट किए हुए, ठीक है। तो ये आपका काम क्या है, बस कपलर का एक वर्ड में बस यही मीनिंग है कि बस कपलर का मेन काम क्या है कि दोनों जो बस बार है ना उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए जिस सिस्टम का यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बस कपलर। अपने को बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर, बस कपलर इज ए ब्रेकर यूज टू कपल टू बस बार, ठीक है। बस कपलर एक तरीके का ब्रेकर है जिसका मेन काम क्या है, दोनों बस बार सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना, कपल करना, इन ऑर्डर टू परफॉर्म मेंटेनेंस ऑन द अदर सर्किट ब्रेकर। इसका नाम है सर्किट ब्रेकर एसोसिएटेड विद दैट बस, ठीक है। कि मतलब कि इसका मेन काम क्या है, दोनों बस बार सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना और उस एसोसिएटेड बस बार से जो भी आपका सर्किट ब्रेकर पे मेंटेनेंस का वर्क होता है, ठीक है, तो किसके द्वारा संभव है, इसी बस कपलर के द्वारा ही संभव है, ठीक है। तो बस कपलर का मेन काम क्या है, दोनों बस बार को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग जिस सिस्टम का यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बस कपलर। आगे पॉइंट है लाइटनिंग अरेस्टर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं LA, ठीक है। इसका जो शॉर्ट में नाम है उसको हम लोग बोलते हैं LA। अगर कहीं कोई पूछे कि व्हाट डू मीन भी LA, तो आप समझ जाना लाइटनिंग अरेस्टर की बात हो रही है। या कहीं भी CB बोला जाए, अगर कोई आपसे CB की पूछता है तो कंफ्यूज मत होना। CB का मतलब होता है सर्किट ब्रेकर और LA का मतलब होता है लाइटनिंग अरेस्टर। तो देखिए नाम से लाइटनिंग अरेस्टर मतलब लाइटनिंग को जो अरेस्ट कर लेगा, ठीक है, अरेस्ट कर लेगा, उसको पकड़ लेगा, उसको हम लोग बोलते हैं LA। तो ये हमारे इक्विपमेंट का ये हमारे सब स्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मेन काम क्या है कि जो लाइटनिंग, मान ले कि सपोज है कि लाइटनिंग अगर मान लो कि हुई, उसकी वजह से क्या होगा कि लाइटनिंग में इतनी पावर होती है कि उसकी वजह से जो मेरा वोल्टेज है ना सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है।
हद से ज़्यादा, ठीक है। तो अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा जो अपना सिस्टम है सब स्टेशन वही डैमेज हो जाएगा। तो लाइटनिंग अरेस्टर का यही काम है कि अगर हायर वोल्टेज को क्या करना है, अरेस्ट करके ग्राउंड कर देना, ठीक है। हम लोग उसको क्या करते हैं, उसका अलग ही एक पार्ट डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग ग्राउंड कर देते हैं। इससे क्या हो जाए कि मेरा पूरा का पूरा जो इक्विपमेंट है ना, जो मेरा स्टेशन है, सब स्टेशन इक्विपमेंट है, जो भी चीज़ है, आज बड़े बड़े बिल्डिंग्स पे भी लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है, ठीक है। और उसका मेन काम क्या है कि अगर बड़ा कोई मान लो 25 मंजिला मंजिल है, 25 माले का, उस पर लाइटिंग अरेस्टर अगर नहीं लगाया तो बिजली गिरेगी तो पूरे उस बिल्डिंग को ध्वस्त कर देगी। लेकिन अगर लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है तो वो क्या करेगी कि उसको लाइटनिंग को, बिजली को अपने तरफ अट्रैक्ट खींच के उसको सीधे क्या कर देगी, ग्राउंड कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा बिल्डिंग मेरा सेफ हो जाएगा। तो वही काम है लाइटनिंग अरेस्टर का, ठीक है, कि हाई वोल्टेज से अपने पूरे सिस्टम को बचाना। वो हाई वोल्टेज किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो आपका लाइटनिंग हो, अगर बिजली गिरती है उसकी वजह से भी क्या होगा कि सडनली कि ह्यूज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा, ठीक है। अगर उसको सही तरीके से मतलब कि उसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ को, द लाइटनिंग अरेस्टर कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एवर कंपोनेंट ऑफ सब स्टेशन। मतलब जो लाइटिंग अरेस्टर है उसको सब स्टेशन का फर्स्ट एवर कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट माना गया है, ठीक है। दीज आर हैविंग ए फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट ऑफ सब स्टेशन फ्रॉम हाई वोल्टेजेस, ठीक है। इसका दीज आर हैविंग फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग, सब स्टेशन के अंदर जितने इक्विपमेंट है ना, उनको उनको सुरक्षित करने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए, हाई वोल्टेज से सुरक्षित, मतलब सब स्टेशन के अंदर जितने इक्विपमेंट हो रहे हैं उनको हाई वोल्टेज से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइटिंग अरेस्टर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइटिंग अरेस्टर हो गया। रिमेनिंग टॉपिक हम लोग देखते हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे इंसुलेटर, आइसोलेटर एंड रिले के बारे में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इंसुलेटर है, आइसोलेटर है, एंड आपका क्या है, आपका रिले है, ठीक है। 9 पॉइंट इंसुलेटर, 10 पॉइंट आइसोलेटर एंड 11 पॉइंट रिले। इंसुलेटर की बात करते हैं। इंसुलेटर तो आप देखना कि जहाँ भी कोई खंभा होता है ना जिसपे इलेक्ट्रिक वायर क्रॉस किया जाता है, उस पर देखना कि चीनी मिट्टी का इंसुलेटर होता है, ऊपर में लगाया हुआ होता है, ठीक है। और देन उसी के द्वारा आपका जो वायर है वो क्रॉस होता है। वो इसलिए कि जो आपका खंभा है ना उसमें किसी भी तरीके का करंट नहीं है। बहुत जगह आपने देखा होगा कि गोल गोल रहता है, गोल बिल्कुल डिस्क टाइप का रहता है, चीनी मिट्टी का, क्ले का बना हुआ रहता है, ठीक है, ब्राउन कलर का। तो आइसो जो आपका इस तरीके से इंसुलेटर है उसका मेन काम यही है कि जो कांटेक्ट है, जो आपका टावर है, ठीक है, या जो खंभा है, उसमें किसी भी तरीके का करंट फ्लो नहीं हो, ठीक है। अगर इंसुलेटर यूज नहीं करके डायरेक्ट जो उसी खंभे पर हम लोग वायर को बांधे तो हो सकता है कि उसमें करंट आ जाए। तो उसी से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो खंभा होता है ना बिजली वाला, उसके ऊपर आप देखना कि इंसुलेटर लगा हुआ रहता है चीनी मिट्टी का, ठीक है, गोल गोल जैसा बिल्कुल, ठीक है, आपका ब्राउन कलर का, उसी को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। बहुत तरीके का इंसुलेटर यूज होता है, कोई डिस्क टाइप का होता है, कोई सस्पेंशन टाइप का होता है, कोई सेकल टाइप का होता है। पावर सिस्टम में आप लोग इसके बारे में स्टडी करोगे। तो इंसुलेटर का मेन काम यही है कि इंसुलेटर के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं कि एक खंभे से दूसरे खंभे तक हम लोग वायर को ले जाते हैं ताकि उस खंभे में किसी भी तरीके का करंट नहीं है, ठीक है, मतलब उसको सुरक्षित करने के लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। आइसोलेटर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो आइसोलेटर का मेन काम क्या है कि किसी भी चीज़ को आइसोलेट करना है, जस्ट लाइक ये सर्किट ब्रेकर की तरह ही वर्क करता है, ठीक है। और हम लोगों ने देखा था कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ऑफ लोड पे वर्क करता है। कि मान लो कि जैसे कि ट्रांसफार्मर है, ठीक है, उससे सप्लाई जो आ रही है, अब हमको क्या है डिस्कनेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेटर की सहायता से उसको अलग कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे दोनों को, ठीक है। और जो भी अपना मेंटेनेंस वगैरह का जो वर्क है उसको हम लोग कर सकते हैं। तो जो आइसोलेटर है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली मैन्युअली ऑपरेट करते हैं। लास्ट पॉइंट है रिले। तो रिले का मेन काम, ये एक तरीके का सेंसिंग डिवाइस है, ठीक है। ये आपका अपने पावर सिस्टम का सर्किट ब्रेकर का एक पार्ट है। ये क्या करता है कि फॉल्ट को सेंस करेगा रिले, और एक ट्रिपिंग सिग्नल पास करेगा किसको, सर्किट ब्रेकर को। और जैसे ही ट्रिपिंग सिग्नल अपने सर्किट ब्रेकर को मिलेगा, रिले का सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, सर्किट को ट्रिप कर देगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट डू मीन बाई रिले, तो रिले इज ए सेंसिंग डिवाइस। ये एक सेंसिंग डिवाइस है। जैसे बहुत जगह आपका रिले यूज होता है, हम लोग बताते हैं, जैसे आप शॉपिंग मॉल वगैरह में जाओगे तो जैसे हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक जो उसका डोर है वो ओपन हो जाता है, कि उसने सेंस किया अपने को कोई आ रहा है, तो उसके जो डोर है ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, ऑन हो जैसे, ठीक है। और फिर ऑटोमेटिक वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाता है। तो बहुत सारा रिले होता है। रिले का मेन काम क्या है, किसी भी चीज़ को सेंस करना है। क्लियर।
तो देखिए उस चीज़ को, पहला है 9 पॉइंट है इंसुलेटर। द इंसुलेटर आर द मटेरियल विच डू नॉट परमिट फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है, इंसुलेटर क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, ये क्या करेगा कि अपने अपने थ्रू करंट को पास होने नहीं देगा। क्लियर, अपने थ्रू करंट को पास नहीं, इसलिए क्या होगा कि उसके ऊपर से वायर को अटैच करके आगे पास किया जाता है, क्योंकि इसमें आपका जो करंट है वो फ्लो ही नहीं होगा। जब उसमें फ्लो नहीं हो तो मेरा जो खंबा है इलेक्ट्रिक वाला, उसमें भी आपका करंट क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। तो हम लोग क्या है, सुरक्षित है। इंसुलेटर आर रजिस्टिंग इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। रजिस्टिंग का मतलब क्या है, विरोध करना। रजिस्टेंस के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी हो कि जो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चाहेगा तो उसका वो क्या करेगा, विरोध करेगा। उससे क्या हो जाए कि होता है कि उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर, कोई भी इलेक्ट्रॉन उसके थ्रू पास नहीं होगा। ओके, इंसुलेटर आर यूज्ड इन सब स्टेशन। ठीक है, इसका यूज कहाँ हो रहा है, सब स्टेशन के अंदर यूज हो रहा है। फॉर अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विथ ह्यूमन और शॉर्ट सर्किट। ठीक है, मान लीजिए कि 3 फेज है, तीनों फेज को आप और उसी खंबे के ऊपर से क्रॉस कराना है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट ना हो या उस खंबे में वायर ना हो, तो इसलिए हम लोग आइसोलेटर यूज करते हैं। और उसी आइसोलेटर के द्वारा जो आपका कंडक्टर होता है ना, सिंगल फेज 3 फेज, उसको हम लोग क्या करते हैं, पास कराते हैं। आप अपने घर से बाहर वीडियो को देखने के बाद घर से बाहर जाके देखना और खंबे के ऊपर देखना, सबसे टॉप में जो मटेरियल बना हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है चीनी मिट्टी का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। और वो स्पेशली पिन टाइप का होता है। क्लियर, टाइप ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर के टाइप, ये पावर सिस्टम का पार्ट है, ब्रीफ में आप लोग इसके बारे में स्टडी करोगे वहाँ पे। ठीक है, पिन टाइप इंसुलेटर होता है, साइकिल टाइप इंसुलेटर होता है, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होता है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होता है, स्ट्रे टाइप इंसुलेटर, बहुत तरीके का इंसुलेटर अपना यूज होता है। क्लियर, आगे हम लोग देखते हैं आइसोलेटर। आइसोलेटर का मेन काम क्या है, किसी भी सिस्टम को आइसोलेट कर देना, अलग कर देना। ठीक है, द आइसोलेटर इन सब स्टेशन आर मैकेनिकल स्विचेस। ठीक है, ये एक तरीके का मैकेनिकल स्विच की तरह वर्क करता है। और स्विच का मेन काम क्या है, ऑन ऑफ करना। ठीक है, ऑन करेंगे तो सप्लाई को कनेक्ट कर देगा, ऑफ करेंगे तो सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो आइसोलेटर एक मैकेनिकल स्विच की तरह वर्क करता है। विच आर डिप्लॉयड फॉर आइसोलेशन ऑफ सर्किट। इसका मेन काम क्या है, सर्किट को डिप्लॉयड करना, अलग करना। ये एक तरीके का एक स्विच है जिसका मेन काम क्या है कि सर्किट को आपस में डिप्लॉयड कर देना, अलग कर देना। क्लियर, दीज आर ऑल्सो known with name of disconnected switches operation under no load condition। अभी मैंने क्या बोला कि हमेशा जो आइसोलेटर होता है वो नो लोड कंडीशन में वर्क करता है। यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि जब भी आप कि बोला जाए कि आइसोलेटर किस केस में अपन वर्क करता है, तो हमेशा नो लोड के केस में वर्क करता है। ठीक है, ना कि ऑन लोड के केस में। ठीक है, अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर, दीज आर मैकेनिकली ऑपरेटेड स्विचेस। ठीक है, और हमेशा जो है इसको मैकेनिकली हम लोग ऑपरेट कराते हैं, ऑटोमेटिक नहीं होता है, हम लोग खुद ही जाके इसको ऑपरेट करेंगे। क्लियर, जो भी ऑपरेटर्स होता है, तो ये ऑटोमेटिक डिवाइस नहीं है, मैनुअली डिवाइस है। और हमेशा आपका जो है नो लोड पे वर्क करता है। क्लियर, मतलब ऑफ लोड पे वर्क करता है। क्लियर, आगे देखिए रिले। रिले आर बेसिकली सेंसिंग डिवाइस। ये एक तरीके का क्या है, सेंसिंग डिवाइस है। ठीक है, किसी चीज़ को सेंस करना। विच आर यूज फॉर सेंसिंग फॉल्ट। ठीक है, उसका मेन काम क्या है कि जो आपका फॉल्ट को सेंस करना एंड डिटरमाइन इट्स लोकेशन। मतलब कि हम लोग रिले के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, फॉल्ट को सेंस भी कर सकते हैं, पता भी कर सकते हैं कि फॉल्ट का जगह कहाँ है। ठीक है, अगर रिलेइंग सिस्टम नहीं होगा, पूरे ट्रांसमिशन लाइन में अगर कहीं भी फॉल्ट हो जाता है या कहीं भी फॉल्ट होता है, तो पता नहीं चलेगा कि फॉल्ट का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। जैसे अंडरग्राउंड केबल्स हैं, ठीक है, अगर वहाँ पर कहीं भी फॉल्ट हो जाए तो अपन पता कैसे करेंगे कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है जहाँ पर मेरा फॉल्ट हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेइंग सिस्टम क्या करेगा, फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा अपने, और अपने लोकेशन को भी बताएगा कि इस जगह पे अपना क्या हुआ है, फॉल्ट हुआ है। ठीक है, एज वेल एज सेंडिंग द ट्रिपिंग सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो रिले का मेन काम क्या है कि फॉल्ट को सेंस करना, उसके लोकेशन को डिटरमाइन करना, एक ट्रिपिंग सिग्नल पास करना सर्किट ब्रेकर को। ठीक है, और जैसे ही वो ट्रिपिंग सिग्नल सर्किट ब्रेकर को मिलेगा, सर्किट आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है, तो ये देखिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। आगे जो पॉइंट है आपका, एक है स्विच यार्ड
और दूसरा क्या है फीडर, स्विच यार्ड एंड फीडर, ठीक है। तो स्विच यार्ड क्या होगा? स्विच यार्ड मतलब कि एक यार्ड जैसा होता है जिसमें जितने भी अपने सब स्टेशन के इक्विपमेंट हैं वो क्या है, ऑर्गेनाइज होते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्विच यार्ड। फीडर, फीडर का मेन काम क्या है कि सब स्टेशन से आपका सर्विस पॉइंट तक जो सप्लाई देना होता है वो फीडर के थ्रू ही होता है। देयर आर बहुत सारे फीडर, एरिया वाइज अलग अलग फीडर कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये भी आप आपस में एक दूसरे में पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। कि सब स्टेशन से जो अपना सप्लाई आगे लेके जाना है वो फीडर के थ्रू ही जाता है। क्लियर, देख लीजिए यहाँ पे स्विच यार्ड। द स्विच यार्ड switches, circuit breaker and transformer for the connection and disconnection of transformer and circuit breaker. These are also having lightning arrestor to protect the substation from stroke of the natural lightning. मतलब कि इसके अंदर ये सारे इक्विपमेंट होते हैं स्विच यार्ड के अंदर, ठीक है। द स्विच यार्ड स्विचेज, सर्किट ब्रेकर एंड ट्रांसफार्मर फॉर द कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। कि इनकी सहायता से हम लोग ट्रांसफार्मर को कनेक्ट भी कर सकते हैं, डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। द कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड सर्किट ब्रेकर, ठीक है। दीज आर ऑल्सो हैविंग, यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर भी होता है। लाइटनिंग अरेस्टर का भी हम लोगों का काम यही पड़ा था कि हाई वोल्टेज या हाई सर्जेस से अपने को जो भी अपना इक्विपमेंट है उसको बचाना, ठीक है। लाइटिंग अरेस्टर टू प्रोटेक्ट द सब स्टेशन फ्रॉम स्ट्रोक ऑफ नेचुरल लाइटिंग, मतलब कि बिजली अगर गिरती है अपने सब स्टेशन तो उसे बचाना। तो स्विच यार्ड के अंदर ये सारे इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, वेल तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। और इन सबको मिला के अपना क्या होता है, सब स्टेशन बनता है, ठीक है। सब स्टेशन बनता है तो ये सारे स्विचेस हैं, ठीक है। स्विच यार्ड के मतलब जैसे आपका स्विचेज, सर्किट ब्रेकर भी एक तरीके का क्या है, स्विच है। और इसी के द्वारा हम लोग क्या स्विच यार्ड बोलते हैं, स्विच यार्ड, ठीक है, जिसमें बहुत तरीके के जो स्विचेज अपना यूज हो रहा है, ठीक है। कि आपका स्विच या सर्किट ब्रेकर, इसकी सहायता से हम लोग ट्रांसफार्मर को कनेक्ट भी कर सकते हैं, डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। इसी स्विच यार्ड के अंदर जो अपना क्या होता है, लाइटिंग अरेस्टर भी यूज होता है। तो जितने भी तरीके के स्विचेज है ना इस स्विच यार्ड के अंदर यूज हो रहा है, ठीक है। और ये एक सब स्टेशन का एक पार्ट है। क्लियर, आगे देखिए द फीडर, these are numerous outgoing feeder which are connected to that of substation, ठीक है। कि बहुत ज़्यादा आउटगोइंग पॉइंट होता है और उसका मेन काम क्या है कि सब स्टेशन को कनेक्ट करना, ठीक है। बेसिकली द कनेक्शन इज विथ ए बस ऑफ द सब स्टेशन फॉर कैरिंग पावर फ्रॉम सब स्टेशन टू द सर्विस पॉइंट। आपको ध्यान में रखना है फीडर के बारे में, स्विच यार्ड के बारे में स्पेशली आप जो पावर सिस्टम के बारे में पढ़ोगे और डिटेल में, ठीक है। तो अपने को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो फीडर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सब स्टेशन से जो सर्विस मेन तक अपने को क्या करना है कि अब करंट लेके जाना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फीडर यूज करते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। बेसिकली द कनेक्शन इज विथ ए बस ऑफ द सब स्टेशन फॉर कैरिंग पावर फ्रॉम सब स्टेशन टू सर्विस पॉइंट। सब स्टेशन से सर्विस पॉइंट तक ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फीडर का यूज करते हैं। क्लियर, कि मान लीजिए कि आप सब स्टेशन से अपने को सप्लाई लेके जानी है कहाँ पे, उस ट्रेन को ऑपरेट कराने के लिए, ठीक है। तो देन ये फीडर के द्वारा ही जाएगा। क्लियर, इसलिए इसको बोला ये आपका पार्ट हो गया फीडर का, ठीक है। सब स्टेशन से कि सप्लाई तक सर्विस पॉइंट तक जो हमारा कनेक्शन जाता है उसको वो किसके थ्रू जाता है, वो फीडर्स के द्वारा ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इट इज़ द पार्ट ऑफ पावर सिस्टम। जब भी आप पावर सिस्टम पढ़ोगे तो इनके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।